अगेन गुड मॉर्निंग बच्चों। अभी हम लास्ट वीडियो के अंदर हमने एक्सरसाइज 1.6 क्लास 12 चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन की 1.6 का बाइनरी ऑपरेशन के साथ साथ कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव और आइडेंटिटी एलिमेंट को हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अब 14 क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो के अंदर किए थे। क्वेश्चन नंबर 15 को हम करने जा रहे हैं और 15 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है ड्यू टू एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एचसीएफ का और एलसीएम का। 16 क्वेश्चन हमारा एलसीएम का, दोनों क्वेश्चन सेम है। तो एचसीएफ और एलसीएम को हमने बाइनरी ऑपरेशन हमें दिए हैं कि दो नेचुरल नंबर्स के ऊपर बाइनरी ऑपरेशन किस तरह से डिफाइन है कि दोनों का एचसीएफ हमारे पास आएगा। तो इसको हमने क्वेश्चन को अगर हम पढ़े, लेट स्टार बी द बाइनरी ऑपरेशन ऑन नेचुरल नंबर डिफाइन एज ए स्टार बी इज इक्वल टू एचसीएफ ऑफ ए बी। तो पहले चेक करना है कम्यूटेटिव है कि नहीं। अब ए बी का एचसीएफ निकाल लो या बी ए का निकाल लो, आंसर तो सेम ही आना। सो दिस इज कम्यूटेटिव। एसोसिएटिव हम चेक कर लेंगे। तो देखो, तो हम लिखेंगे ए पार्ट के अंदर टू चेक कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव चेक करने के लिए लेट कर लेंगे ए और बी, दो नेचुरल नंबर हैं। तो हम निकालेंगे ए स्टार बी, वो क्या आएगा एचसीएफ ऑफ ए बी, ए और बी का एचसीएफ, एंड बी स्टार ए निकाला, वो क्या आएगा एचसीएफ ऑफ बी ए। और एचसीएफ ऑफ ए बी और बी ए तो क्या बराबर हो सकते हैं, तो मैं यहां से इसको ऐसे लिखता हूं एचसीएफ ऑफ ए बी बराबर किसके एचसीएफ ऑफ बी ए के, और ये किसके इक्वल आ जाएगा बी स्टार ए के। इंप्लाइज ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए। सेम एलसीएम को आएगा, ए बी का एलसीएम बी ए का एलसीएम के इक्वल होता है, सेम टू सेम। सो स्टार इज द कम्यूटेटिव ऑपरेशन। स्टार इज कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन, फुली आपने लिखना है। सेकंड मैं चेक करने जा रहा हूं इसको एसोसिएटिव। तो टू एसोसिएटिव भी इसमें हमने चेक करना है, टू चेक एसोसिएटिव। एसोसिएटिव चेक करने के लिए लेट कर लेंगे एसोसिएटिव के लिए 3 नंबर लेते हैं, ए बी और सी बिलोंग्स टू एम। तो पहले निकालते हैं ए स्टार बी स्टार सी। तो ए स्टार बी क्या आएगा एचसीएफ ऑफ ए बी, फिर उसका स्टार ऑपरेशन लगाना है सी के साथ, तो आ जाएगा एचसीएफ ऑफ ए बी और सी का एचसीएफ। ए बी का जो एचसीएफ आया था उसका सी के साथ एचसीएफ ले लेंगे और वो बराबर होता है एचसीएफ ऑफ ए बी सी के, एचसीएफ ऑफ ए बी सी के। ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम होती है। तो नाउ फिर हम दूसरा इसका चेक करेंगे ए स्टार बी स्टार सी। तो पहले हम निकालेंगे ए स्टार एच टी, बी स्टार सी क्या आएगा एचसीएफ ऑफ बी सी, और फिर ये आ जाएगा ए एचसीएफ ऑफ ए और ये बी हो गया, तो एचसीएफ ऑफ ए और एचसीएफ ऑफ बी सी। तो इसको लिख देंगे इज इक्वल टू एचसीएफ ऑफ ए बी सी। यहां तक, यहां से लिख देंगे ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू बी स्टार सी स्टार ए। सो दिस इज एसोसिएटिव। ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी इंप्लाइज स्टार इज द एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन। कंप्लीट लिखना आपने एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन। तो ये आपका हो गया कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव। अब इसके अंदर एक निकालना है आइडेंटिटी एलिमेंट। क्या निकालना है, आल्सो फाइंड, उसके बाद कुछ और फाइंड करना, लेकिन पहले हम आइडेंटिटी एलिमेंट निकाल लेंगे। तो आइडेंटिटी एलिमेंट देखो, सी पार्ट मान के चलेंगे, हम उसको लिखेंगे टू फाइंड आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट देखो क्या आएगा, तो हम निकालेंगे पहले आइडेंटिटी एलिमेंट मान लेंगे लेट ई बी द आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट इंप्लाइज क्या आएगा ए स्टार ई इज इक्वल टू ए आएगा। ए स्टार ई का मतलब क्या आता है एचसीएफ ऑफ ए ई बराबर है ए के। एचसीएफ ऑफ ए ई किसके बराबर है ए के। तो ए ई का एचसीएफ ए के बराबर आ रहा है, तो इसका मतलब क्या आएगा, इसका मतलब क्या आएगा कि एचसीएफ, देखो जब किसी नंबर का एचसीएफ किसी दूसरे के नंबर के साथ वो खुद आ जाता है, तो इसका मतलब होगा ए डिवाइड ई।
ए किसको डिवाइड करेगा, ई को डिवाइड करेगा। और तो यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट हर एक नंबर के लिए अलग अलग होगा। जैसे 2 और 4 का आइडेंटिटी, 2 का आइडेंटिटी कितने हो जाएंगे, देखो 2 जिसको डिवाइड करेगा, 2 जिसको डिवाइड करेगा वो सारे आइडेंटिटी एलिमेंट बनेंगे। 2 का आइडेंटिटी 4 भी है, 6 भी है, 8 भी है। 2 के आइडेंटिटी की मैं बात कर रहा हूँ। आइडेंटिटी कौन सा बनेगा, जो जिसके साथ एचसीएफ निकाले और सेम आ जाए। जैसे 2 का और 4 का एचसीएफ निकालोगे तो आंसर क्या आएगा 2। 2 का और 6 का निकालोगे तब भी क्या आएगा 2। यानी कि 2 का आइडेंटिटी 4 भी और 2 का आइडेंटिटी 6 भी, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आइडेंटिटी एलिमेंट होगा तो एक ही होगा, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। तो यहां से हम लिख देंगे इंप्लाइज आइडेंटिटी एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट। आइडेंटिटी एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर। अगर आएगा तो आइडेंटिटी डायरेक्ट वैल्यू निकल जाती है, अगर नहीं निकलती, जैसे एचसीएफ है, ए और ई का एचसीएफ ए कब कब आएगा, जब जब ए ई को डिवाइड करेगा। यानी कि 2 का अगर निकाल लेंगे 4 के साथ तब भी 2 आएगा, 2 का 6 के साथ निकाल लेंगे तब भी 2 आएगा, 2 का 8 के साथ निकाल लेंगे तब भी 2 आएगा। तो इसलिए कोई एक यूनिक आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं आया हुआ है, तो हम बोल देंगे आइडेंटिटी एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये था हमारा। उसके बाद इसने बोला है कि 24 स्टार 18 निकालो। लास्ट में लिख लेंगे नाउ हमने क्या निकालना है, 24 स्टार 18। वो किसके बराबर होगा, एचसीएफ ऑफ 24 एंड 18। 24 और 18 का एचसीएफ वो आप रफ में भी करके देख सकते हो। ऐसा नंबर देखना जो दोनों को डिवाइड करता है और हाईएस्ट हो दोनों में। तो इसको भी 6 डिवाइड करता है, इसको भी 6, तो एचसीएफ इनका कितना आ गया 6। तो 24 स्टार 18 कितना आया 6। तो ये हमारा क्वेश्चन था 15 बाइनरी ऑपरेशन जिसमें एचसीएफ था। एक ऐसा ही क्वेश्चन हमारे पास एलसीएम का है। 16 क्वेश्चन दिया हुआ है नेचुरल नंबर्स के ऊपर, वो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा पेपर में ऐसा आएगा, बस ये निकाल लो, 2 नंबर में आएगा क्वेश्चन कि 3 स्टार 4 निकाल लो, 4 स्टार 3 निकाल लो। एचसीएफ के अंदर और भी पूछ सकता है, जैसे आपसे पूछ लेगा पेपर में 5 स्टार 15 निकाल लो भाई, एचसीएफ दोनों का, तो आ जाएगा एचसीएफ ऑफ 5 एंड 15। 5 और 15 का एचसीएफ तो 5 ही होता है। और बोल देता है 25 और 15 का निकालो, 25 और 15 का भी 5 होता है। ऐसे कोई भी एचसीएफ पूछ लेगा आपसे, ठीक है। तो अब अगला ऑपरेशन जो है 16 में एलसीएम का आ गया यहाँ पे। और एलसीएम को वैसे तो मैंने फर्स्ट मतलब कि सेकंड लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था एचसीएफ और एलसीएम के बारे में, फिर भी दोबारा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए पेपर में बहुत बार आते हैं। 16 क्वेश्चन कर रहा हूँ। स्टार बी द बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन सच डिफाइन एज कि ए स्टार बी किसके बराबर है, एलसीएम ऑफ ए बी। एलसीएम की ब्रैकेट को मैं इस तरह से लगाता हूं और इन्होंने सिंपल एलसीएम ऑफ ए एंड बी लिखा हुआ है। तो इसके अंदर देखो, इसको कॉम्यूटेटिव एसोसिएटिव का आप सेम एचसीएफ की तरह चेक करोगे। फर्स्ट पार्ट कर रहा हूं मैं, 5 स्टार 7 निकालना है। 5 स्टार 7 इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ 5 एंड 7। 5 और 7 का एलसीएम, ऐसा नंबर जो जिसको दोनों डिवाइड करते हैं, वो कितना होता है 35। इसके अंदर और क्या निकालना है आपने, 20 स्टार 16। तो एलसीएम ऑफ 20 एंड 16, 20 और 16 का एलसीएम कितना होता है 80। 80 को दोनों डिवाइड करेंगे, क्लियर। फिर इसमें निकालना आइडेंटिटी एलिमेंट, और इसके अंदर इनवर्टेबल भी पूछा है कि इनवर्स होएगा कि नहीं होएगा। तो पहले मैं इसका आइडेंटिटी कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव वाले पार्ट आपने को ट्राई करने हैं। मैं आइडेंटिटी एलिमेंट निकाल लेता हूं। तो लिखिए टू फाइंड आइडेंटिटी एलिमेंट लेट ई बी द आइडेंटिटी एलिमेंट। ई क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है हमारा। अगर आइडेंटिटी एलिमेंट है तो ए स्टार ई इज इक्वल टू किसके आएगा, ए के, यानी कि एलसीएम ऑफ ए और ई का ए आंसर आता है। अब ऐसा नंबर देखना है कि किसी के साथ एलसीएम करने पे सेम नंबर आता है, और 1 का एलसीएम सबके साथ सेम ही होता है। अगर 1 के साथ किसी एक नंबर का एलसीएम लें, क्योंकि 1 तो सबको डिवाइड करता है, तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि ई इज इक्वल टू 1। 1 के साथ सबका एलसीएम क्या होता है, सेम। तो क्योंकि देखो 1 के साथ अगर आप 2 का एलसीएम लोगे तो 2 आएगा, 3 का लेंगे तो 3 आएगा, 4 का लेंगे तो 4 आएगा, 5 का लेंगे तो 5। तो ई की वैल्यू क्या आ गई 1। तो हम लिख देंगे 1 इज आइडेंटिटी एलिमेंट। क्लियर। अब उसके बाद इनवर्टेबल चेक करना है कि कौन सा एलिमेंट इनवर्टेबल है, यानी कि किसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो लेट कर लेते हैं ए का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ये थोड़ा सा न्यू है हमारे पिछले टॉपिक से,
तो इसको आप ध्यान से देखो फिफ्थ पार्ट में, विच ऑफ द एलिमेंट एन आर इन्वर्टेबल फॉर द ऑपरेशन स्टार, किस स्टार ऑपरेशन के लिए किस एलिमेंट का इन्वर्स निकलता है। तो लेट कर लेंगे ए इज इन्वर्टेबल, ए इन्वर्टेबल है तो क्या आएगा कि ए का इन्वर्स मान लेते हैं एंड ए का इन्वर्स इज इन्वर्स ऑफ ए इन्वर्स, इसको बोलेंगे ए इन्वर्स, बोलने में क्या आएगा ए इन्वर्स इज द इन्वर्स ऑफ ए, हमने वो मान लिया। तो इसका मतलब होगा ए का स्टार ऑपरेशन विद ए इन्वर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो ए स्टार ए क्या होता है एलसीएम ऑफ ए का और ए इनवर्स का, आंसर क्या आएगा आइडेंटिटी। आइडेंटिटी अभी हमने निकाला था वो क्या था 1। तो अब एलसीएम 1 किसके साथ आ सकता है, किस नंबर का एलसीएम 1 आ सकता है। देखो अगर ए की वैल्यू 1 हो और दूसरे दोनों की वैल्यू 1 आएगी यहां से, ए की भी और ए इनवर्स की भी, तो यहां से क्योंकि एलसीएम 1 तभी दो ही नंबर का आ सकता है 1 और 1 के साथ ही 1 का एलसीएम 1 आएगा। तो यहां से मैं लिख सकता हूं ए की वैल्यू भी 1 है एंड ए इनवर्स भी 1 है, यानी कि ए का इनवर्स एग्जिस्ट करता था और ए की वैल्यू क्या आ गई 1, तो ओनली ए का इनवर्स 1 का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो हम लिख देंगे इंप्लाइज ओनली 1 इज इनवर्टेबल, और 1 का इनवर्स क्या आएगा 1 ही होएगा, 1 का इनवर्स भी 1 ही होएगा। आप इसको ट्राई करना, नहीं समझ में आया तो फिर दोबारा देख लेंगे इस क्वेश्चन को। एचसीएफ वाला इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, एलसीएम वाला भी वैसे तो इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। तो स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन दिया है, उसको आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू द स्टार निकालना है और इन्वर्टेबल भी देखना है कि एवरी एलिमेंट, इसमें कॉम्यूटेटिव एसोसिएटिव नहीं चेक करना। तो स्टार बी द बाइनरी ऑपरेशन लिखा है 17 के अंदर, स्टार बी द बाइनरी ऑपरेशन ऑन क्यू -1 का मतलब है कि 1 एलिमेंट उसके अंदर नहीं लेना, आपने 1 के अलावा सारे एलिमेंट लेने हैं। डिफाइंड एज कि ए स्टार बी इज इक्वल टू क्या आएगा ए प्लस बी माइनस ए बी, ए प्लस बी माइनस ए बी। कम्यूटेटिव एसोसिएटिव तो आप इनको चेक कर भी सकते हो, क्योंकि देखो ए प्लस बी कर लो, बी प्लस ए कर लो, माइनस ए बी कर लो, माइनस बी कर लो, कम्यूटेटिव ये बनेगा। एसोसिएटिव के लिए आप चेक कर लेना, लेकिन इसमें पूछा नहीं है तो करने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर सिर्फ हमसे क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर कि आपने आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना है स्टार ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में, और एवरी एलिमेंट क्या का आपने चेक करना है कि इन्वर्टेबल है कि नहीं है, कौन सा एलिमेंट इन्वर्टेबल है कौन सा नहीं है, आपने देखना है। तो देखते हैं भाई, तो पहले हम निकालते हैं इसका आइडेंटिटी एलिमेंट। तो लेट कर लेंगे ई बी द आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट को किसको मान लिया हमने ई को। तो इसका मतलब होगा ए स्टार ई इज इक्वल टू ए, क्योंकि ए के साथ किसी आइडेंटिटी को ऑपरेट करने पर आंसर ए ही आएगा, और ए स्टार ई क्या होगा ए प्लस ई माइनस ए ई इज इक्वल टू ए। तो ये ए तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, इन दोनों में से ही कॉमन ले लो, 1 माइनस ए इज इक्वल टू ए माइनस ए। तो ई इज इक्वल टू ए माइनस ए तो 0 होता है, डिवाइड में आ गया 1 माइनस ए। अब ए की वैल्यू देखो अगर 1 है, ए की वैल्यू 1 है, फिर तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, नीचे भी 0 बन जाएगा। लेकिन इसने ऑलरेडी बोला कि ए 1 का सेट के अंदर हमारे अंदर 1 नहीं है, सेट के अंदर 1 नहीं है तो ए की वैल्यू 1 नहीं हो सकती ना, तो ये नंबर क्या हो जाएगा सारा 0, क्योंकि 1 माइनस 1 नीचे 0 नहीं बनेगा, तो आंसर क्या आ गया 0। तो ई हमारा 0 है, तो हम लिख देंगे इंप्लाइज 0 बी द आइडेंटिटी एलिमेंट, क्लियरली आइडेंटिटी एलिमेंट। उसके बाद इसके अंदर हमने इनवर्स चेक करना है कि हर एक एलिमेंट का इनवर्स होगा कि नहीं होगा। तो इनवर्स निकाल लेते हैं, लेट ए इनवर्स बी द इनवर्स ऑफ ए का इनवर्स क्या है ए इनवर्स। तो इसका मतलब होगा ए स्टार ए इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी। हमने बताया था कोई इनवर्स तब होता है जब उसके साथ स्टार ऑपरेशन लगाए, तो उनसे क्या है आइडेंटिटी। तो ए स्टार ए इनवर्स क्या आएगा ए प्लस ए इनवर्स माइनस ए इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी कितनी है हमारी 0। अब हमने ए इनवर्स की वैल्यू निकालनी है, तो ये ए तो उधर जाके माइनस ए इनवर्स कॉमन ले लिया, 1 माइनस ए इज इक्वल टू
माइनस का ए, ये वाला ए तो इधर आके माइनस हो गया, इन दोनों में से इनवर्स कॉमन ले लिया, ये ए इनवर्स निकालना है तो क्या आ जाएगा माइनस ए अपॉन 1 माइनस ए। तो ए का इनवर्स क्या आएगा ये, तो हम लिख देंगे हेंस ए का इनवर्स की वैल्यू क्या आ गई माइनस ए अपॉन 1 माइनस ए, तो ये वैल्यू भी निकल गई। अच्छा नीचे जीरो नहीं बन सकता, क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि ए की वैल्यू 1 नहीं हो सकती वाली, सो इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा, तो हम लिख देंगे हेंस एवरी एलिमेंट हैज इनवर्स, हेंस एवरी एलिमेंट हैज इनवर्स। क्लियर, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया इनवर्स वाला कंप्लीट। तो ये मेनली हमारी जो एक्सरसाइज थी 17 क्वेश्चन की तरह ही 18 क्वेश्चन है, उसके अंदर कॉम्पिटेटिव एसोसिएटिव चेक करना, वो हमने सेम टू सेम 12th और 10th का हमारा लास्ट पार्ट है, वो आसानी से हो जाएगा। उसके बाद आइडेंटिटी एलिमेंट आप निकाल सकते हो, इनवर्स भी आप निकाल सकते हो। सेम नेक्स्ट है a माइनस ए प्लस बी माइनस 4, तो 19 क्वेश्चन तक आप आसानी से इनको कर सकते हो। अब मैं क्वेश्चन नंबर 20 करवाने जा रहा हूं आपको। स्टार बी द बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन ऑन ए क्या है नेचुरल क्रॉस नेचुरल, ए के अंदर n क्रॉस n टाइप का एक सेट दिया है। अब की बार एलिमेंट है जो हमारे वो चेंज हो जाएंगे। देखो 20 क्वेश्चन में स्टार बी द बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए वेयर ए जो डिफाइन है, वेयर जो ए सेट है वो क्या है n क्रॉस n, मतलब कि नेचुरल नंबर की क्रॉस प्रोडक्ट है, यानी कि ए के अंदर एलिमेंट ये इस टाइप के होंगे, वो ए बी टाइप के। टप्पल के अंदर एलिमेंट होंगे जैसे 1 2, ये एक एलिमेंट का माना जाएगा, 2 3 ये भी एक एलिमेंट माना जाएगा, जैसे 1 2 पहले तो 1 और 2 अलग अलग एलिमेंट थे, अब ये एक माना जाएगा, ठीक है। और डिफाइन कैसे है ऑपरेशन, डिफाइन एज ए बी, एक एलिमेंट तो क्या है ए बी हमारा, स्टार ऑपरेशन लगाया ए बी के साथ बी सी सी डी का, सी और डी, एक एलिमेंट ये है, तो आंसर क्या आएगा हमारा ए की सी से प्रोडक्ट, पहले की पहले से और दूसरे की दूसरे से प्रोडक्ट, ऐसे हमारा स्टार ऑपरेशन लगेगा। इसको हमने कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव चेक करना है, सेम टू सेम इसका नेक्स्ट पार्ट है हमारा। कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव सेम हमारा 21 क्वेश्चन है, तो इसको मैं कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव चेक करने जा रहा हूं। तो पहले लिखेंगे टू चेक कॉम्यूटेटिव, तो लेट कर लिया ए बी एक एलिमेंट है और सी डी दूसरा एलिमेंट है, बिलोंग्स टू ए के अंदर टप्पल वाले एलिमेंट है, तो एक एलिमेंट ये ले लिया, दूसरा एलिमेंट हमने ये ले लिया। अब हमने निकाला ए बी स्टार सी डी, ए बी और सी डी के अंदर स्टार ऑपरेशन लगाया तो क्या आएगा ए सी और बी डी, ए सी और बी डी को क्या मैं सी ए और डी भी लिख सकता हूं ना, तो सी ए का मतलब होगा पहले सी और डी को लिख लिया, फिर स्टार ऑपरेशन विद ए बी, तो यानी कि देखो ए बी के ऊपर सी डी के साथ लगाया था, सी डी और ए बी का आ गया, एक दूसरे का इनवर्स हो गया ना। वैसे अगर आप अलग से निकाल के देखो तब भी ये इक्वल आएंगे, इनको इक्वल लिख देंगे, तो दीज आर द बाइनरी कम्यूटेटिव ऑपरेशन, तो हम लिख देंगे अप्लाई स्टार इज कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन। तो ये कम्यूटेटिव तो आपका चेक हो गया आसानी से। अब एसोसिएटिव चेक करने जा रहे हैं, ए स्टार बी स्टार सी, तो अगले पार्ट में आप क्या लिखोगे टू चेक एसोसिएटिव। एसोसिएटिव के लिए लेट कर लेंगे ए बी एक एलिमेंट है, सी डी दूसरा एलिमेंट है और डी ई तीसरा एलिमेंट है, कहां से ए सेट से, तीन एलिमेंट लिए, तो हमने निकाला ए बी स्टार सी डी, फिर स्टार ऑपरेशन विद डी और ई। तो पहले दो का करो, ए बी और सी डी का स्टार ऑपरेशन, ए सी आएगा और बी डी आएगा, फिर उसका स्टार ऑपरेशन विद डी और ई, तो क्या आ जाएगा डी और ई नहीं लेना भाई, ये तो ई और एफ, डी तो पीछे आ गया ना, ई और एफ, तो एक इसके साथ कर रहे हैं हम ई और एफ के साथ, ई और एफ, तो यहां से क्या आ गया देखो ए बी ए सी ई, पहले के साथ प्रोडक्ट बी डी एफ, ये बन गया। जब दूसरी साइड से निकालोगे ए को अलग, बी पहले इन दोनों की लगाओगे फिर तीसरे के साथ, तब भी सेम ही आएगा। तो इसको हम जब चेक करेंगे तो क्या आ जाएगा एसोसिएटिव।
एसोसिएटिव होने के बाद हमने इसके अंदर बस कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव हमने चेक करना था, तो ये सिंपली कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव दोनों बनेगा। सेम हमारा 21 क्वेश्चन है, स्टार बाइनरी ऑपरेशन है ऑन द सेट नेचुरल क्रॉस नेचुरल, ऐसे ही एक ए सेट दिया है और वो बाइनरी ऑपरेशन किस तरह से डिफाइन है, अब की बार देखो बस वो इस तरह से डिफाइन है हमारा कि ए की डी के साथ प्रोडक्ट होगी प्लस बी की सी के साथ और एड हो जाएगा और दूसरा एलिमेंट बनेगा बी डी। पहले तो एक एलिमेंट है इतना सारा, ए की डी के साथ बी की सी के साथ, पहले की लास्ट के साथ दूसरे की पहले के साथ और दूसरा एलिमेंट बनेगा बी डी, ऐसे है ये। इसको हमने पहले एसोसिएटिव चेक करना है, कॉम्यूटेटिव भी चेक करना है और इसका आइडेंटिटी एलिमेंट भी चेक करना है कि नहीं है। तो पहले मैं इसको एसोसिएटिव चेक करना चाह रहा हूं फर्स्ट पार्ट में, टू चेक एसोसिएटिव। एसोसिएटिव चेक करने के लिए लेट कर लेंगे 3 एलिमेंट ए बी, बी नहीं सी और डी, और डी और ई और एफ, ये 3 एलिमेंट ले लिए हमने। देखो टप्पल्स के अंदर एलिमेंट है, इस सेट के अंदर हम रिलेशन पढ़ के आए हैं, फंक्शन पढ़ के आए हैं, तो हमें पता होना चाहिए एक एलिमेंट है, ये भी एक एलिमेंट है, ये भी एक एलिमेंट है, ये 3 एलिमेंट ले लिए हमने ए से। हमने निकाला ए बी के साथ स्टार ऑपरेशन लगा दिया सी और डी, और उसके साथ स्टार ऑपरेशन लगा दिया ई और एफ। तो देखो ए बी के ऊपर स्टार, ये कैसा लगेगा, तो हमने दिया ही है, ये क्या आएगा, ए पहला एलिमेंट आ जाएगा ए डी प्लस बी सी कोमा बी डी, और इसका ऑपरेशन लगेगा ई और एफ के साथ। देखो दोबारा ऑपरेशन कैसे डिफाइन है हमारा, जब इन दोनों के साथ है तो पहले की होगी लास्ट से मल्टीप्लाई, तो इसके अंदर पहला एलिमेंट ये है हमारा और लास्ट एफ है, तो इसकी पूरे से हो जाएगी, तो क्या आ जाएगा ए डी एफ प्लस बी सी एफ, एफ इन दोनों से मल्टीप्लाई करेगा प्लस दूसरे की होगी पहले से, प्लस हो जाएगा बी डी ई, ये तो बन गया एक साइड का एलिमेंट, प्लस दूसरा कैसे बनेगा इसकी मल्टीप्लाई बी डी एफ। तो ये एलिमेंट आया हमारा ए स्टार बी स्टार सी, ये तो एक साइड निकाला। नाउ हम दूसरी साइड निकालेंगे, क्या ए बी एच डी लिया, स्टार ऑपरेशन सी डी के साथ स्टार ई और एफ के साथ इज इक्वल टू, पहले ए और बी को तो एच डी रखो, ए बी यहां से सी डी और ई एफ के ऊपर लगाओ, तो सी और डी, तो पहले की और लास्ट की मल्टीप्लाई सी एफ प्लस डी और ई की मल्टीप्लाई डी ई, और कोमा इसकी डी और एफ की, देखो बी और डी की भी तो लास्ट में, इसकी ई और डी और एफ की मल्टीप्लाई, ये बन गया। अब ए बी पूरा एक एलिमेंट है, ये दूसरा एलिमेंट है, तो क्या होगा, देखो पहले की लास्ट से मल्टीप्लाई ए डी एफ प्लस दूसरे की से, तो ये बन जाएगा बी सी एफ प्लस बी डी ई, और फिर इसकी इससे, वो क्या बन जाएगा बी डी और एफ। तो ध्यान से देखो ये दोनों सेम आ गए, अगर आप इन दोनों को देखोगे तो सेम आ गए, तो ये एसोसिएटिव बनेगा। तो आप लास्ट में लिखोगे इंप्लाइज स्टार इज द एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन, क्लियर। फिर आपने इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट चेक करना, आइडेंटिटी सेकंड पार्ट में यहां करने जा रहा हूं। सेकंड पार्ट के अंदर देखो क्या होगा हमारा, तो लेट कर लेंगे E1 और E2, ये 2 एलिमेंट आएंगे क्योंकि आपके पास टप्पल्स में है ना, बी आइडेंटिटी एलिमेंट, टी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट मान लिए सेकंड पार्ट के अंदर E1 और E2। तो क्या होगा, इसका मतलब होगा ए बी के ऊपर जब ऑपरेशन लगाया आइडेंटिटी के साथ E1 और E2 के साथ, तो आंसर आएगा ए और बी, सेम आंसर आना चाहिए भाई। तो इन दोनों का आंसर देखो क्या आया, ए E1 ए की E2 के साथ लास्ट वाले के साथ होगी प्लस बी E1, पहला एलिमेंट तो ये बना, और फिर बी E2, दोनों का आंसर इसका इज इक्वल टू ए और बी के साथ होगा। और जब दो टप्पल बराबर हो, जब दो टप्पल बराबर हो तो क्या होता है, पहला पहले के बराबर होता है, ए E2 प्लस बी E1 किसके बराबर होगा, ए के, एंड बी E2 बराबर होगा बी के। तो यहां से बी तो डिवाइड में चला जाएगा, E2 की वैल्यू क्या आ गई 1, तो E2 की वैल्यू 1 इसके अंदर रख दो, तो a इंटू 1 प्लस बी E1 इज इक्वल टू ए, तो ये a इंटू 1 ए उधर जाके माइनस बी E1 इज इक्वल टू क्या आ गया, a माइनस ए यानी कि 0, b डिवाइड में E1 क्या आ गया हमारा 0। और ये नेचुरल नंबर के अंदर क्या 0 हो सकता है, देखो ये वैल्यू 0 आई है, नेचुरल नंबर के अंदर तो 0 हो नहीं सकती, तो हम लिख देंगे इंप्लाइज E1 E2 क्या आया हमारा, E1 तो आया 0, E2 आया 1, डज नॉट बिलोंग्स टू ए किसके बराबर है, n क्रॉस n के।
अगर नेचुरल नंबर के अंदर सेट के अंदर ही नहीं है तो आइडेंटिटी एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट, तो हम लिख देंगे इम्प्लाइज आइडेंटिटी डज नॉट एग्जिस्ट। इसी के साथ इसी तरह आप कम्यूटेटिव खुद चेक करोगे इसको। ए स्टार का मतलब ऑपरेशन लिखा हुआ है, ए के अंदर स्टार ऑपरेशन जब लगाएंगे, इसने ऐसे लिखा हुआ ना इसको ए स्टार, मींस ए के अंदर जब स्टार ऑपरेशन लगाएंगे क्या वो कम्यूटेटिव बनेगा? तो आप खुद चेक करना कम्यूटेटिव वो बनेगा कि नहीं बनेगा। तो ये सिंपली हमारा क्वेश्चन नंबर 20 हो गया। तो देखो ये एक्सरसाइज थी हमारी 1.6, बहुत इजी एक्सरसाइज थी, और इस एक्सरसाइज के साथ साथ हमारा चैप्टर भी खत्म हो गया, रिलेशन एंड फंक्शन। तो एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं पूरे चैप्टर को। रिलेशन एंड फंक्शन, रिलेशन एंड फंक्शन के अंदर सबसे पहले हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट की ए क्रॉस बी, उसके अंदर फिर रिलेशन डिफाइन किया सबसेट ऑफ दिस। रिलेशन के अंदर हमने रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव को चेक किया, तो देखा कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। उसके बाद हमारी फंक्शन की डेफिनेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन आया, उसमें क्या था, तो तीनों है तो इक्विवेलेंस है, नहीं है तो नहीं है। फंक्शन आया, फंक्शन के अंदर 1 1 एंड ऑन टू आया। 1 1 क्या होता था, डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, डिस्टिंक्ट इमेज। ऑन टू क्या है कि ईच एलिमेंट ऑफ बी हैज पर इमेज, तो वो हमारा 1 1 ऑन टू भी हो गया। उसके बाद इनवर्स हमने एग्जिस्ट करवाया, इनवर्स उसी फंक्शन का एग्जिस्ट करता है जिसमें 1 1 ऑन टू हो। फिर हमने पढ़ा कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस, दो फंक्शन की एफ ऑफ जी हमने निकाला, और लास्ट में बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन के अंदर हमने कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव और इनवर्स एलिमेंट एंड आइडेंटिटी एलिमेंट हमने निकाले। तो ये हमारा कंप्लीट चैप्टर हो गया। बहुत आसान चैप्टर था, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट में पूछ भी सकते हो। ये चैप्टर करने के बाद हम सेकंड चैप्टर शुरू करेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम +1 के अंदर करके आए हैं, जैसे इसका बेस +1 था, +1 का सेकंड चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शंस। इसी तरह अगले चैप्टर का भी और बहुत सारे चैप्टरों का बेस होगा हमारा थर्ड चैप्टर +1 का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो आपने उसके फार्मूले को जल्दी जल्दी अच्छे तरीके से रिवाइज कर लेना है, ताकि हमें अगले चैप्टर में कोई प्रॉब्लम ना आए। बहुत जल्दी एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। थैंक यू।